डे 47 एंड मैं कल आपको एक चीज बताना भूल गया। जो मेरा इंक्लाइन प्रेस था ना, वो 20 kg का प्लेट मड में डाल के मारा था। क्या सेट मारा था वो, मतलब डे में पहले जिम जाता था ना, मैं वो वेट को टच करने से डरता था, क्योंकि एक बार मैं ट्राई किया था तो मैं फेल हो गया था वो करने में। फर्स्ट ट्रिप में ही मेरा फेल का अटेम्प्ट गया था। उसके बाद से मेरे को बहुत डर लग रहा था वो वेट को हाथ लगाने को। कल भी डर लग रहा था, क्योंकि मैं बोल रहा था कि अरे इंजरी हो जाएगा, अभी जो स्टार्ट किया है जिम, ये वो चप्पर चप्पर चालू था मेरा। मैं बोला यार आज मूड भी है, मारा नहीं, फिर घर पे आके वापस रिग्रेट हो जाएगा। और वही कांस्टेंट आ रहा था कि मत मार, इंजरी का डर था मेन तो। और बाद में वो वापस नहीं गया तो वापस मूड ऑफ हो जाएगा। मैं बोला भाई तू जरा शान भाई, लेट्स ट्राई, देखते ना क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा। एंड फर्स्ट रैप ऐसा मुझे लगा कि मैं मतलब 10 kg का डंबल से उसको प्रेस कर रहा हूँ। सेकेंड रैप मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, बट जो पीछे स्क्वाटर था मेरा दोस्त, वो बिगनर है, उसको मतलब वो फर्स्ट टाइम स्पॉट किया उसने। मैंने उसको बोला था कि मैं स्ट्रगल किया तो टच दे मेरे को, तो वो थोड़ा डर के जल्दी से टच दे दिया। अगर सेकंड रैप भी मेरा चले जाता तो मैं खुद शॉक हूँ कि क्या होगा कल, कि मजा आ रहा है। एंड अभी मेरा प्लान है कि मुझे अभी 100 kg मारना है कुछ भी करके इंक्लाइन प्रेस पे, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा अभी उसको। एंड आज है मेरा बैक डे, तो अभी मुझे फटाफट एक मील लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा शाम को आज एक प्लान है कहीं पे जाने का, तो शाम को जिम नहीं हो पाएगा। एंड दोज ऑफ यू जो बिगनर है, आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब वेट को हाथ लगाने का। अभी बोल रहा हूँ मैं, सोचना भी मत अभी के लिए, क्योंकि आप जब तक फॉर्म ठीक नहीं करते ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे आदत है, मेरा पहले बॉडी था तो 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पहले, एंड मेरा फॉर्म ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अब अगर आप देखोगे 99% परफेक्ट है। मैं 99% क्यों बोल रहा हूँ, 1% मेरा थोड़ा हाथ हिल लिया पहले रेप में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। जब तक आपका फॉर्म ठीक नहीं होता, हैवी वेट को हाथ ही मत लगाओ। पूरा मशीन जैसा आप जब भी दिखते नहीं ना रॉ वेट्स के साथ, मशीन जैसा है अरे बंदा कर रहा है, या आप खुद को बोल रहा क्या मशीन है, एकदम सीधा लाइन अप एंड डाउन हो रहा है, तब तक मत हाथ लगाओ, ठीक है। एंड माइंड मसल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। माइंड मसल कनेक्शन नहीं है तो कितना भी हैवी आप उठा लो, मोस्टली आपकी बॉडी नहीं बनेगी। मतलब 1 साल तक बन जाएगी, 1.5 साल तक बन जाएगी, जो स्टार्टिंग में न्यूबी गेन्स जिसको बोलते हैं। मतलब थोड़ा भी एक्सरसाइज किया तो थोड़ा बॉडी बन जाता है, उतना बन जाएगी, उसके बाद नहीं बनेगी आपकी। तो तभी माइंड मसल कनेक्शन लगेगा ही आप। तो इसके लिए पहले फॉर्म सुधारो, चाहे वो कौन सा भी एक्सरसाइज हो, एंड देन बिंदास आप उठाओ। 300 kg का ताकत है तो 300 kg भी उठाओ, मैं तो बोलता हूँ, बट पहले फॉर्म से ही करो। एंड मैं अभी आपको फिजिक अपडेट देता हूँ। यार ये लाइटिंग में ना चेस्ट दिख रहा नहीं है, मेरे बाथरूम के लाइटिंग में क्या चेस्ट मेरा शेप दिखता है, ट्रैप्स दिखता है, तब स्ट्रक्चर दिखता है, वाइडनेस कोई नहीं। मुझे एक परफेक्ट लाइटिंग दिखने दो, मैं आपको दिखाता हूँ। ओह शिट ये नेक का दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिखता रहेगा शायद से, मैं जूम करता हूँ, अभी भी शायद से नहीं दिखता रहेगा। पूरा फैट चला गया मेरे को, अंदर का सब दिख रहा है, नस दिख रहा है मेरे को। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ओ डैम, मेरा नेक पतला हो गया है गाइस, आई थिंक नहीं दिखता रहेगा आपको। कैन सी यहाँ पे भी खड्डा आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पहले नहीं आता था, पूरा चर्बी से भरा था पहले ही। कोई नहीं, थोड़े वीक्स और फिर और अंदर जाएगा ये नेक। कैसा दिख रहा हूँ मैं? तो ये मैं पहले भी क्या पहनता था जब मैं जिम जाता था 2019-2020 में, क्योंकि ये जो बाल है ना सर पे आता है, फोरहेड पे, तो पूरा पसीने की वजह से बाल पूरा चिकट हो जाता था। 1 मिनट में पहन लेता है ये पहले। या एंड प्लस मैं अभी जिम में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे माइक रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इधर पूरा स्वेट आता है तो इधर रख नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली माइक है। तो अपने भाई सैम सुलेक का आइडिया मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं माइक अटैच करूंगा, एंड शायद से मुझे चश्मा निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि बार बार पसीना आएगा तो कैप निकालो, चश्मा निकालो, फिर पोछो, वो सब झंझट होएगा। एंड मुझे कैप का बहुत शौक है, मेरे पास अभी 6 कैप है बेसिकली अलग अलग। एंड मैं प्लान कर रहा हूँ मैं जिम में पहनूं ये फिर से। पहले नहीं पहनता था क्योंकि ये पूरा ना इतना बल्कि हो गया था कि ये मेरा जो फेस है ये इससे बाहर आ रहा था। और अभी थोड़ा वो सीन नहीं है तो अच्छा बात है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, इतना भी खराब नहीं दिख रहा है। ये वो हिप हॉप वाला कैप है, इफ यू कैन सी स्ट्रेट है, शेप से आपको समझेगा। या सो आई एम रिकॉर्डिंग, एंड गर्मी इतना है कि करने का भी इच्छा नहीं है कुछ। बिना स्टार्ट किए मेरा हो गया, पसीना आ रहा है, मजबूत पसीना आ रहा है। एनीवेज खत्म करने का ही है इसको, तो 3 सेट में मारूंगा ये, ठीक है। अब ये नॉइस कितना आ रहा है पता नहीं, क्योंकि हवा इधर, रुको मैं चेंज कर रहा हूँ उसको। हाँ, सो 3 सेट मारूंगा एंड 10 रैप, उसके बाद जितना भी गया सब फेलियर, नो स्विंगिंग नथिंग, ठीक है। एंड एक ही मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि ये दोनों एल्बो है ना एक दूसरे को पीछे ज्वाइन करने को, ऐसा पीछे से, तो उससे 20 बहुत अच्छा आता है। एंड वेट जितना मेरे से 10 रेप्स जाएगा उतना, सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर नॉट स्विंगिंग द वेट, दैट्स इट। मैंने 10 रेप रखा है, तो लास्ट का जो 2 रेप है, मतलब 8 रेप मारूंगा, समझो लास्ट का 2 सेट नहीं गया तभी स्विंग क्या चलता है, ठीक है।
कंपल्सरी नहीं है कि सब रैप आपका यही जाना चाहिए, क्लीन जाना चाहिए, उससे फिर आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, 7 to 8 क्लीन मारा, देन लास्ट का 2-3 स्विंग करके मारो, चलेगा। एट दी एंड मसल को फटीग फील होना चाहिए। एंड कौन सा ग्रिप, तो मैं मेरा कुछ फिक्स नहीं है, मैं कभी हुक ग्रिप यूज़ करता है, कभी नॉर्मल ग्रिप यूज़ करता है, मेरा मूड पे। बट हाँ, वो डिफरेंस मेक करता है। बिगनर को मैं बोलूँगा नॉर्मली ग्रिप यूज़ करो, देन स्विच टू हुक, अगर आपका फॉर्म तभी ठीक होगा तो। या दैट्स इट, यही। और 2 सेट मारने के सेम टेक्निक से, सेम तरीके से। अभी ये मैं ट्रेन करता हूँ ऐसे, तो मैं 2 सेट मार लेता हूँ, देन मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज रियर डेल्ट फ्लाई। एंड भाई लोग ये सबसे पहले करो, क्योंकि लोग फ्रंट डेल्ट मजबूत करते हैं, रियर डेल्ट सब भूल जाते हैं। तो नो मैटर व्हाट, रियर डेल्ट फ्लाई पहले इंक्लूड करो। सेकंड, फ्रंट डेल्ट नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि चेक इन योर मिरर, बैक डबल बाइसेप मारो या तो फोटो निकालो, आपका फ्रंट डेल्ट पूरा डेवलप रहेगा, रियर डेल्ट सपाट रहेगा, ऑलमोस्ट सपाट। ये फ्रंट डेल्ट इसके लिए इतना डेवलप रहता है क्योंकि आप बेंच प्रेस मारते हो, उसमें भी काम करता है वो। इंक्लाइन प्रेस मारते हो, उसमें फ्रंट डेल्ट काम करता है। और ऊपर से आप शोल्डर प्रेस भी मारते हो तो ओवर डेवलप। तो मैं तो छोड़ ही दिया फ्रंट डेल्ट मारना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंक्लाइन प्रेस मार रहा हूँ, उसमें काम हो जा रहा है उसका। रियर डेल्ट फेलियर तक अलग लेवल ट्रेन करो। एंड रेस्ट कितना लेता हूँ मैं, 2 से 3 मिनट। मैं आउटडोर इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि अंदर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चालू है, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। एंड ऑल्सो व्हाट मोस्ट पीपल डोंट नो कि शोल्डर आपका बहुत बीटिंग ले सकता है। ठीक है, सब स्ट्रिक्ट फॉर्म करने के लिए जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। साइड लैटरल्स का बात कर रहा हूँ। एंड रियर डेल्ट भी जो बेंट ओवर रहता है, उसमें स्ट्रिक्ट फॉर्म करने के लिए लोग जाते हैं, पुश नहीं करते हो, चीट रेप्स मारते ही नहीं है। बट योर शोल्डर कैन टेक बीटिंग बहुत सारा अलग लेवल पे। तो स्टार्टिंग के मारो ना आप 10-12 रेप, जितने भी एकदम क्लीन। उसके बाद जब ये नहीं जा रहा है, चीट करो बिंदास। ठीक है, सब ये मैं क्लियर तक मारता हूँ। लाइट वंस। उस या सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वन आर्म रो। एंड इसमें मैं भी पहले ये गलती करता था कि बेंट ओवर, वन आर्म, टी बार, डेड लिफ्ट सब एक ही दिन में करता था। इसमें क्या होता है कि जब भी चेस्ट में कुछ सपोर्ट नहीं है, आप लिफ्ट बेंट ओवर कौन सा भी मोशन है जिसमें आप लिफ्ट करते जा रहे हो, उसमें लोअर बैक को पूरा प्रेशर आता है, उसके संभालना पड़ता है आपको और आपके वेट। इसके वजह से देन लॉन्ग टर्म में लोअर बैक पेन चालू होता है। देन आप डेडलिफ्ट भी मारते, जो मैं भी करता था, तो मैं वो बंद कर दिया। एंड आप भी बंद कर दो ऐसा कर रहे हो तो। डेडलिफ्ट मारो तो डेडलिफ्ट, देन कोई भी एक मैक्सिमम एक मैं बोल रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल पुल है, कौन सा भी एक मारो, दैट्स इट। अगर दूसरा मारना ही आपको तो चेस्ट सपोर्टेड मारो, लोअर बैक को इतना प्रेशर मत दो, लॉन्ग टर्म में इंजरी होने का चांसेस है। प्लस आप स्क्वाट्स भी हैवी मारोगे तो वापस लोअर बैक का आता है उसमें भी। तो कीप दिस इन माइंड। इसमें भी सेम है, इसमें तो मैं फेलियर तक जा नहीं सकता है, ये पुल मोशन है ना, कुछ सपोर्ट नहीं, स्विंग का ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो वही 10 सेट जितना हो सकता है स्ट्रिक्ट, देन स्विंग मार के 1-2। आई डोंट लाइक टू स्विंग इसमें ज्यादा, क्योंकि मेरे को लोअर बैक का कोई मेरे को मच नहीं मांगता है। इसमें भी रेस्ट 2 से 3 मिनट का, दैट्स इट। एंड इसका सिर्फ एक नुकसान है कि सिंगल आर्म मारते तो टाइम बहुत लग जाता है। एंड मेरा बेसिकली फेवरेट बेंट ओवर रो है, फेवरेट बारबोल रो जो है, पावर फील होता है मेरे को मारने का। वो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि बार मेरे पेट तक ही आ रहा है, तो रेंज ऑफ मोशन कुछ हो रहा ही नहीं है। तो जैसे ही मेरा पेट अंदर गया, देन तो फिर से चाली डंबल रो मेरे को ऊपर तक आने मिल रहा है। देखो पेट यहाँ पे
यहाँ तक आने मिल रहे हो, फुल रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है। मैंने लोग व्लॉग कैसे करते हैं बात कर जिम के बीच में, आई डोंट नो, तो बात करना ही नहीं जम रहा सेट्स के बीच में, बट कोई नहीं, आदत में इसके लिए ठीक है। तो और ये 2 सेट मारते हैं ना, एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गया गाइस। अभी लास्ट इज स्लग्स, 3 से 4 सेट मैक्स। इसमें भी नो ईगो लिफ्टिंग, नथिंग, जस्ट स्क्वीज करना है। मेरे को पता नहीं, डंबल नहीं रहता तो मेरा बहुत ऊपर तक जाता है हाथ स्क्वीजिंग के टाइम पे, बट डंबल आता है तो मेरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी, बेसिकली लाइट वेट्स ही मार रहा हूँ मैं, फेलियर वगैरह नहीं जा रहा हूँ। मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से आ रहा नहीं है वापस रैप्स का, पहले था अभी गायब हो गया। देखते मैं सिर्फ 15 डंबल लूंगा और मारूंगा सेम अगेन 10 रेप्स। एंड मेन मेरा ये है इसमें माइंड मसल कनेक्शन, थोड़ा सा आगे में बेंड होता हूँ इसमें, एंड ग्रिप पूरा टाइट है। एंड सिर्फ खींचना है, शोल्डर से नहीं खींचना है, ट्रैप से खींचना है। अभी आया थोड़ा अच्छे से आया ट्रैप से। अभी आपका ये नहीं होता रहेगा ना माइंड मसल, जस्ट क्लोज योर आइज एंड पूरा ध्यान दो मसल पे डालो, इट विल हेल्प। मैं भी वही करता हूँ, अभी भी वही किया। स्टार्टिंग के रेप्स में नहीं आया, लास्ट के 4-5 रेप में मेरे को फील हुआ। एंड ऑल्सो गाइस, हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के टाइम पे। मैं देखता हूँ लोग इतना बॉटल लेके आते से, नहीं यार, कम से कम 1 लीटर चाहिए पानी जिम करने के लिए। मेरा तो 2 लीटर का बॉटल है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है मेरा 45 मिनट्स में, 45 मिनट से 1 घंटे में। हाइड्रेशन नहीं है तो मसल काम कैसे करेगा। बॉडी इज 75% वाटर ना, तो मैं 2 सेट मारता हूँ। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेचिंग। ये नहीं करोगे स्ट्रेचिंग तो चांसेस कम है कि आपका मसल ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि मसल और स्किन के बीच में देयर इज अ लेयर कॉल्ड फैसिया, ठीक है। इसको प्लास्टिक का लेयर समझ लो, जो कि टाइट प्लास्टिक है। एंड मसल तो ग्रो होना है, राइट। स्किन है, ये फैसिया समझो। तो ये अगर टाइट है और मसल को ग्रो होना है, ये होने नहीं देगा क्योंकि ये टाइट है आपका फैसिया। तो इसको जितना लूज करोगे उतना मसल आपका अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। टाइट है तो कितना भी प्रोटीन खा लो, कितना भी एक्सरसाइज करो, बहुत ही स्ट्रगल करोगे आप मसल को ग्रो करने में, ठीक है। तो बैक का मेरा फेवरेट स्ट्रेच इज सिंपल। अभी राइट का स्ट्रेच करने का मेरे को, तो ये लेफ्ट हाथ का मैं ऐसा उल्टा कोई भी पोल को ग्रैब करता हूँ, बैक को आर्च करता हूँ एंड पूरा स्ट्रेच। ये लोअर लैट नहीं, लोअर बैक तक आपको स्ट्रेच फील होगा। होल्ड 10 to 15 सेकेंड्स। अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, बट होने दो, दैट्स द पॉइंट स्ट्रेचिंग का। या ये हुआ अभी बैक, लोअर बैक आर्च और अपर बैक को स्ट्रेच पीछे जाके, जितना हो सकता है पोल का बैलेंस लेके पूरा वेट बॉडी का पीछे डालो, छोड़ मत देना बॉडी को, बट स्ट्रेच के लिए डालना पीछे बॉडी वेट। 10 to 15 सेकेंड होल्ड स्टार्टिंग में, देन धीरे धीरे बढ़ाना इसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड्स। देन क्रैप्स का स्ट्रेच। तो अगर आपको राइट क्रैप स्ट्रेच करने का, लेफ्ट में देखो और प्यार से हेड को नीचे पुल करो, तो पूरा फील होएगा। या सो दैट वाज इट, एंड मिलता हूँ आपको घर पे। तो आज का वर्कआउट एकदम मस्त हो गया है और इतना पसीना आया है मेरे को आज की पूछो मत, क्योंकि मुंबई में अभी थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है। ऊपर से मैं आउटडोर था ना, तो पूरा भीग गया था, ऐसा लग रहा था मैं बारिश से भीग के आया हूँ घर पे। ये सेम मैं 1 साल पहले ट्राई किया था फैट लॉस करने का, तभी भी समर था एंड तभी भी मैं आउटडोर करता था। बट तभी मैं बहाने देता था कि नहीं जाने का जिम में, फिर गर्मी है, शाम को जाते, फिर शाम आ जाता था, फिर मैं बोलता था नहीं अभी चल, कल दोपहर को जाऊंगा मैं। तो ये साइकिल रिपीट होता था तभी। बट इस बार ये सब नहीं चलेगा, कितना भी गर्मी हो तो मैं तो जा रहा है जिम में, ये तो मैं ठान लिया ना, ठीक है। तो मैं अभी ये पहले मील खाता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखते दिखते। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर मील 2 और मैं प्रोटीन बार खा रहा है। मील 2 के लिए एक ही खाऊंगा प्रोटीन बार। एंड और एक चीज दिखानी थी आपको, क्या आया है देखो, फाइनली आ गया है गाइस वो
4 भी इसका अनबॉक्सिंग मैं आज के वीडियो में करूँ नहीं करूँ पता नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि मैं जिम में भी व्लॉग किया ना तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है शायद से वीडियो। तो 99% मैं नहीं करूंगा ये वीडियो में अनबॉक्सिंग। कल के वीडियो में शायद से इसका अनबॉक्सिंग आ सकता है, पता नहीं, अभी कुछ भरोसा नहीं है मेरा, पर पता नहीं भरोसा नहीं है मेरा, मैं एक्साइटमेंट में आ गया तो आज ही रात को घर पे आके इसको ओपन करके अनबॉक्सिंग कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो अभी मेरे को निकलना है फटाफट। तो ये मैं मील 2 ले लेता हूँ और फिर मैं आपको मिलता हूँ घर पे। तो गाइस बैक होम, और मैं 45 मिनट्स वॉक भी करके आया एंड बहुत अलग लेवल पे स्वेटिंग हो रहा है आज। गर्मी बढ़ रहा है, मुझे तो टेंशन है मई में क्या होएगा, ये अभी से इतना गर्मी है तो। एंड मैं अभी वो खोल ही देता हूँ, मेरा जो बैंड है वो अभी कल के लिए क्या ही रुकना, कल क्या ऐसा नया होने वाला है। एंड मेरे ख्याल से इसमें चार्जिंग वैसे भी नहीं होता तो मैं पहन भी नहीं सकूंगा, तो जस्ट खोल के देखते कि अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, अभी कैमरा एंगल कैसे दिखाऊंगा पता नहीं, कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं ऐसे ही एक हाथ में कैमरा पकड़ के एक हाथ से मैं ये पूप का अनबॉक्सिंग करता हूँ। गाइस मेरा अभी ऑस्मो पॉकेट 3 का उद्घाटन होने वाला था, ये गिरने वाला था खतरनाक वाला, 3 फीट से बच गया, वरना वाइट था। तो मैं खोलता हूँ, रुको पहले ये फिर मैं दिखाता हूँ, वरना वापिस हाथ लग जाएगा मेरा। या गाइस तो ये कुछ ऐसा है, ये जस्ट मैंने खोला इधर से, क्या बात है, अब भी कुछ लग रहा है कि प्रीमियम लिया है। वो ये वाला बॉक्स ऐसा इसके अंदर डायरेक्ट ये था तो इसमें मज़ा नहीं आया खोलने को, बट हाँ ये देख के थोड़ा प्रीमियम वाला फील आ रहा है। क्या बात है, कितनों सा है ये, सिंगल हैंड, 1 मिनट में रख ही देता हूँ नीचे। या सो देखो कैसे इतना सही है। एंड जो मेन डिवाइस है वो अंदर है, ये स्क्रीन नहीं कुछ नहीं, सिंपल सोबर। क्या लिफ्ट लिखा है, ओके लिफ्ट करता हूँ मैं, बट ओके समझा। और ये बक्कल जैसे ही है, देखो ये डिवाइस है, वाटर प्रूफ है। और ऐसे ही पहन के रखना है मेरे हैंड में, रिमूव बिफोर यूज, ओके। तो ये पूरा सेंसर है बुक का, दैट्स इट। और इसके अंदर क्या है ये सब, ये मैनुअल है और ये चार्जर, वायरलेस चार्ज होता है ये वो बोला था ना मैं, चार्ज बिफोर यूज, क्योंकि इसके अंदर बैटरी रहता नहीं है, अभी मेरे को चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज भी वायरलेस होता है, ये हाथ में रख के इसके अंदर घुसा देने का बस, इसमें कोई प्लग वगैरह नहीं आता है। ये इसको चार्ज करने के लिए, इसी इधर चार्ज करने के लिए कुछ भी नहीं है इसको, यू कैन सी, दिखा था रुको। भाई साहब मेरे को डर लग रहा है, मैं तोड़ना दूँ इसको, रुको मैं पहले देखता हूँ वरना टूट जाएगा मेरे से, मेरा हाथ एकदम। यहाँ सो गाइस ये देखो यही है पूरा, जो भी है पूरा पैसा इसका है, ओपनिंग नहीं कुछ नहीं, प्योर वाटर प्रूफ है ये, पूरा पैसा इसका, इतने से डिवाइस का 1 इंच का ही रहेगा, मैक्सिमम 1.5 इंच चाहिए। एंड गाइस ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये अलग लेवल पे है, मैं इसमें अभी बताता हूँ कि क्या क्या है इसमें। एंड हाँ मेन, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये इसमें स्लीप ट्रैक होता है, जैसे मैंने बताया था, इसको 24 घंटे आप पहन के रखना रहता है, जितना आप पहनोगे उतना ही अच्छा डेटा आपको देगा आपके बॉडी के हिसाब से। फिर स्ट्रेन कितना आया पूरे दिन में बॉडी में वो भी आपको बताता है, क्योंकि ये 24/7 आपका हार्ट ट्रैक करते रहता है। अगर कभी भी समझो हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहा, मतलब अब नॉर्मल उसको लगा कि है, तो आपको पूछेगा कि क्या हो रहा है, और तभी आपने फील क्या किया वो ड्यूरेशन में, आपने कुछ मेडिसिन लिया था या कैफीन लिया है, कौन सा सप्लीमेंट लिया है, वो सब डालना रहता है। मतलब पहले ही डाल सकते हो आप कि आप कौन से सप्लीमेंट ले रहे हो, फिलहाल मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन, सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट। अचानक कॉफी पी लिया, हार्ट बीट अप किया, तो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका हार्ट बीट में कुछ तो है, कुछ आपने लिया है क्या प्री वर्कआउट एंड ऑल। फिर इसमें ब्लड ऑक्सीजन भी एक ट्रैक करता है। फिर एंड सबसे मेन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हार्ट ट्रैकिंग, ये नॉर्मल वॉचेस में नहीं आता, एप्पल वॉच में शायद से है बट बाकी किसमें भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना मुझे पता है 2 ही वॉचेस में ये सबसे मेन हार्ट ट्रैकिंग का कहा, क्योंकि ये जो आपका हार्ट बीट होता है तो 2 बीट के बीच का जो गैप है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये जानने के लिए कि हार्ट प्रॉपर पंप कर रहा है कि नहीं, या कितना स्ट्रेन आ रहा है उस पर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे आपको ये भी एक्चुअली पता चल सकता है कि आपको अटैक आ रहा है कि नहीं आना चाहिए, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपको ये वार्न कर देगा समथिंग इज रॉन्ग, तो यू कैन डायरेक्टली रश टू द हॉस्पिटल। मैक्सिमम हार्ट रेट कितना आपका टच हुआ था, एवरेज कितना हार्ट रेट आपका दिन का रहता है, फिर स्किन का टेम्परेचर क्या है आपका, कौन सा वर्कआउट कर रहे हो आप, उसका आप एक्सरसाइज भी डाल सकते हो, और उसका अंदर वेट आपने कितना सिलेक्ट किया था तो वो हिसाब से हार्ट रेट कितना आप दिया, तो आपने कैलोरीज कितना बर्न किया, मतलब सब कुछ है इसमें, मतलब A to Z, मतलब आपको जो चाहिए परफॉर्मेंस के लिए वो सब कुछ है। अभी ये BCCI यूज करती है यार, समझ लो अभी कितना लेवल पे रहेगा ये। अभी मैं इसको यूज करके एक्चुअली देखूंगा कि क्या सीन है 2 हफ्ता 3 हफ्ता, क्योंकि 1-2 दिन का काम नहीं है ये, इसको मेरे को डेटा देना पड़ेगा मेरे बॉडी का, तब जाके ये बताएगा कि क्या सीन है। तो 1 महीना मेरे ख्याल से मिनिमम 24/7 में पहन के रखूंगा इसको। एंड एक और चीज है इसमें मेन जो मेरे को चाहिए कि नींद कितना आपको चाहिए नेक्स्ट दिन पे। अभी समझो मैं आज पूरा दिन में वर्कआउट किया, कार्डियो का सब कुछ किया, राइट, तो स्ट्रेस लेवल भी पता चलता है बाय द वे, कि आप बैठे हो तो भी आपका हार्ट रेट अप जा रहा है, तो उसको पता है कि वो स्ट्रेस लेवल है, और ये खुद ही डिटेक्ट करता है। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो खुद डिटेक्ट करेगा, कुछ करने का गरज नहीं, क्योंकि बटन ही नहीं है इसमें कुछ भी जीरो बटन, सिर्फ पेन के रखना, पूरा डेटा मोबाइल पे दिखता है इसका। तो ये आपको ये बताएगा कि पूरे दिन के हिसाब से स्ट्रेन कितना है बॉडी पे, और आपको अभी नेक्स्ट दिन प्रॉपर रिकवरी के लिए स्लीप कितना चाहिए। तो अभी मुझे पता है कि मुझे 7 घंटा ही चाहिए, तो मैं 8 घंटा क्यों सो। मुझे पता है कि अगर मेरे को 7 घंटा चाहिए तो मैं 6 घंटा भी क्यों सो। तो ये प्रॉपर रिकवरी के लिए मेन तो इसको लिया है मैं, एंड बाकी सब चीजें तो भाई एड ऑन है। इसमें अलार्म भी रख सकते हो कि जैसे ही मेरा नींद लगेगा तो इसको मालूम पड़ जाएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बोला 7 घंटे का नींद चाहिए, तो जैसे ही 7 घंटा हुआ ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपका आँख खुल जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। एंड इसमें एक और है कि इसने बोला आपको 7 घंटा सोना है, ठीक है, तो मैं आज सोया एंड नेक्स्ट दिन 6 घंटा ही सो के उठा, 1 घंटा कम सोया, तो मुझे ये भी बताएगा कि 6 घंटा ही सोया ना भाई तू, तो 6 घंटे के हिसाब से तू वो डे पे कितना स्ट्रेन डाल सकता है बॉडी पे, क्योंकि यूजुअली अपने को नहीं पता रहता ना, तो अपन ज्यादा स्ट्रेन डाल देते हैं वो भी दिन पे, फिर उसके नेक्स्ट दिन भी थोड़ा कम सो लेते हैं कभी कभी, तो वो पूरा मैसअप हो जाता है। इसके लिए कभी कभी फील होता है कि भाई कुछ किया नहीं तो भी ऐसा क्यों फील हो रहा है मेरे को, तो ये सब हेल्प करने वाला है भाई। ये मेरा क्या बताऊं मैं, मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा वसूल होने वाला है। मैं ये चार्जिंग पे लगता हूँ इसके चार्जर को चार्ज करता हूँ, कल से मैं यूज करूंगा इसको। तो इसमें जो भी मैंने डाला सब कुछ कैलकुलेटेड है। वो सॉस भी जो मैंने लिया 2 सॉस को मिक्स किया, अभी कैसा टेस्ट आने वाला पता नहीं, मैंने मेरे दिमाग का यूज किया। उसके अंदर दही भी है सॉस के अंदर, मतलब सब कुछ कैलकुलेटेड है बेसिकली। लेटेस्ट से लेके कांदा, इसका ये रैप का कैलोरीज, चिकन, सब कुछ कैलकुलेटेड है। तो इससे एक फायदा होता है कि आप कुछ भी बना सकते हो बेसिकली। बहुत हेवी होने वाला है वो अभी से ही दिख रहा है, बट 900 कैलोरी है ये तीनों में, मतलब एक 300 कैलोरी का पकड़ लो, बट फिलिंग है ये। अगर आप नॉर्मल एक भी खाओगे तो भी एक्चुअली हो जाएगा काम, बट मेरे पास डिनर के लिए थोड़ा कैलोरी बचा हुआ था, तो मैं बोला कर लेता हूँ कुछ अच्छा हैवी मीट। मैं टेस्ट करके देखता हूँ, अगर ये अच्छा निकला तो मैं आपको रेसिपी भी शेयर कर सकता हूँ। सो गाइस जस्ट डिनर खत्म किया, एक नंबर बना था रैप। सबवे में हम खाते ना रैप, अगर आप लोगों ने खाया रहेगा, ऑलमोस्ट सेम टू सेम मेरे को वैसे ही लगा, कोई फर्क नहीं था। आपका भाई शेफ भी है, हिडन टैलेंट है उसमें, जस्ट जोकिंग, बट एक नंबर बना था। इसको और मैं कैलोरी वाइज कम भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो रैप था रेडीमेड था, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो चपाती मेरे को बनाने आता नहीं है, बट क्या घर का चपाती से भी ये रैप बन सकता है और वो उतना ही टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो आजकल मैं डालूंगा इसका रेसिपी, यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, सो विद दिस डे 47 एंड्स, सी यू टुमारो।